जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीबीएसई की तरफ से अगले सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज से आप लोग फॉर्म भी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ये आपका इंग्लिश में नोटिस है, उसके नीचे आप आएंगे तो हिंदी में आपको सूचना जो है मिल जाएगा। ये जो आपका सीटेट है वो आपका दिसंबर 2023 में नहीं बल्कि जनवरी 2024 में जो है वो आपका चल जा चुका है, जिसका एग्जाम जो है वो आपका 21 जनवरी 2024 को होगा। एक तो 135 शहरों में 20 भाषाओं में आपका पेपर होगा। और आपके फॉर्म भरने का डेट यानी कि आज से आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन का अंतिम तिथि आपका 26 नवंबर 2023 है, जो कि पेमेंट का भी अंतिम तिथि आपका 26 नहीं बल्कि 23 नवंबर 2023 है। और पेमेंट करने का भी आपका लास्ट डेट 23 नवंबर 2023 है। तो आज से आप लोग अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। बाकी जो आपका आगे का कन्फ्यूजन यहाँ पर और ज़्यादा आपका यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर जो अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में यानी कि सीटेट ये जो आपका 2024 वाला है, आप इसमें शामिल होंगे तो क्या आपको बीपीएससी टीआरई सेकंड में आपको मौका मिलेगा? तो देखिए ये आपका कन्फ्यूजन और ज़्यादा बन गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पहले यदि आपका मान लीजिए सीटेट का एग्जाम आपका दिसंबर में आपका किसी डेट को हो जाता तो यहाँ पर पूरा चांस था कि आप लोगों को यहाँ पर मौका मिल जाता, क्योंकि बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम आपका दिसंबर में था तो थोड़ा सा आगे पीछे करके आपका मैनेज कर लिया जाता। लेकिन यहाँ पर जो आपका डेट है एग्जाम का वो आपका मतलब एक महीने से भी आपका लगभग आपके 1.5 महीने के लमसम जो है वो आपका आगे जा चुका है। क्योंकि जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड का जो आपका एग्जाम होगा वो आपका डेट डिसाइड किया गया बीपीएससी की तरफ से 7 से 10 दिसंबर के बीच में, जो कि आप सभी लोग को पता है कि ये आपका डेट टलेगा। लेकिन आप ये भी जानिएगा कि ये आपका डेट उतना नहीं टलेगा, बहुत मुश्किल करेगा कि ये आपका डेट आपका 15 दिसंबर के लमसम जो है आपका जा सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए 15 दिसंबर भी आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड का आपका एग्जाम होता है, उसके बाद भी तो यहाँ पर सीटेट का एग्जाम आपका एक महीने से 6 से 7 दिन और आपका अधिक है, क्योंकि ये आपका जनवरी 2024 में एग्जाम हो रहा है और बीपीएससी टीआरई सेकेंड का एग्जाम आपका दिसंबर 2023 में हो रहा है। और ये आपका सीटेट का एग्जाम हो रहा है, फिर इसके बाद भी आपका रिजल्ट कम से कम रिजल्ट आने में भी तो आपको 15 से 20 दिन का समय आराम से जो है आपका लग जाएगा। तो एक हिसाब से आप देखेंगे तो सीटेट जो आपका अगला सीटेट है उसका रिजल्ट आने में कहीं ना कहीं आपका मिड फरवरी या फिर कहीं ना कहीं आपका लास्ट फरवरी के लमसम जो है आपका डेट आ जाएगा। जो कि बीपीएससी टीआरई जो आपका टीआरई सेकेंड है शायद ही इसकी वैकेंसी में इतना जो है आपका समय लगे। आप सोचेंगे कि नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समय यहाँ पर लग सकता है। देखिए यहाँ पर मैटर वो सब चीज़ नहीं है, मैटर यहाँ पर है 2024 का लोकसभा इलेक्शन और 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, क्योंकि आपका 2024 में लोकसभा इलेक्शन होना है, वो यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है उसका यहाँ पर आचार संहिता लागू होना, क्योंकि जैसे 2024 के लोकसभा इलेक्शन का डेट आपका डिसाइड कर दिया जाता है उसी डेट से आपका आचार संहिता एक्टिव हो जाता है। और जैसे आपका आचार संहिता एक्टिव हो जाएगा, जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड का जो इस तरीके से आपका प्रोग्राम रखा गया था नियुक्ति पत्र वितरण या फिर जो कुछ भी इस तरीके से प्रमोशन करने को लेकर कि बिहार सरकार किस तरीके से शिक्षक भर्तियां फिर जो भी वैकेंसी वगैरह उसको कंप्लीट कर रही है, तो ये सभी चीज़ जो है आपका प्रतिबंधित हो जाता है जब आपका आचार संहिता लागू हो जाता है तब। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि इतना आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड आपका डिले जो है आपका हो। बाकी अब देखिए बिहार सरकार या फिर बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग यदि यहाँ पर उनके तरफ से मौका दिया जाए तो आसानी से मौका दिया जा सकता है, कोई उतनी बड़ी बात यहाँ पर जो है वो नहीं है। बाकी आगे आने वाले समय में कुछ आपको क्लियर हो जाएगा जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 से 7 दिन या फिर लगभग आपके 10 दिन के लमसम आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपका बोला जा रहा है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड है उसमें यहाँ पर क्या है कि जो आपकी रिक्तियाँ बची हुई हैं उसको यहाँ पर ऐड किया जा रहा है और जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है उसके बारे में भी आपका बोला जा रहा है। और यहाँ पर अभी आपका मौका दिया गया है जो कल औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं ले पाए तो उन लोगों को 5 ही दिन का भी अतिरिक्त मौका जो है आपका दिया गया है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो कम से कम आपका एक आध सप्ताह तक यहाँ पर आपका टीआरई सेकेंड की जो नोटिफिकेशन है उसमें आपका डिले जो है वो देखने को मिलेगा। तो यदि मान लीजिए ज़्यादा डिले देखने को मिलता है और यहाँ पर बिहार सरकार या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा मतलब मौका दे दिया जाता है कि आप लोगों को मौका मिले सीटेट जनवरी 2024 वालों को, तो शायद आप लोगों को यहाँ पर मौका मिल सकता है। बाकी अन्यथा यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि आपको मौका जो है वो मिले। बाकी जो आपके एग्जाम कंट्रोलर हैं उनके माध्यम से भी कल बोला गया था कि हम अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को मौका जो है वो नहीं देंगे। देखिए यहाँ पर यदि आपका सीटेट का एग्जाम दिसंबर 2023 में होता, भले ही आपका दिसंबर 2023 के लास्ट में ही आपका एग्जाम होता, तो यहाँ पर संभवतः पूरा चांस है कि अभ्यर्थी किसी न तरीके से रिक्वेस्ट करके आंदोलन वगैरह करके मतलब इस वैकेंसी में शामिल जो है हो जाते। बाकी इसमें भी यदि सरकार चाहे, शिक्षा विभाग चाहे, बीपीएससी चाहे तो उन लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसमें भी कोई उतनी बड़ी बात जो है आपकी नहीं है। बाकी अब देखिए आगे आने वाले समय में अब क्या होता है। बाकी आप लोग भी
सीटेट का फॉर्म भरना चाह रहे हो तो अभी जो है आप फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद तैयारी जो है वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर 2 महीने का जो है मतलब 2 से 2.5 महीने का आपके पास समय सीटेट की तैयारी को लेकर भी जो है आपका बचा हुआ है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।